फिजिक्स विद राजेश कुमार में देखें एक क्वेश्चन है, पुली पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टेंशन फोर्स भी आपको दी गई है और मासेस दिए गए हैं। टू ब्लॉक्स M1 5 ग्राम एंड M2 10 ग्राम आर हैंग वर्टिकली ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन हेयर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री। अच्छा, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं सजेस्ट ये करूँगा कि मेरी जो है वो केस 1 और केस 2 मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग के डाले हुए हैं मेरे लेक्चर्स में। एक दफ़ा वो देखना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडलिंग करना आ जाएगा इस पुली के क्वेश्चंस को। देखें, अब बात करते हैं कि M2 का जो मास है वो है यहाँ पे 10 ग्राम है, ठीक है, और M1 का जो मास है वो है 5 ग्राम है। अगर ये वो वीडियो मेरा लेक्चर देखा हुआ है आपने तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ आने वाली है। ये देखिए 10 ग्राम का मास है तो जिस यहाँ पे 5 ग्राम का मास है तो बॉडी नीचे की तरफ कौन सी आएगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। 10 ग्राम नीचे की तरफ इसको पुल करेगा और ये 5 ग्राम ऊपर की तरफ जाएगा। टेंशन दोनों में होगा। तो देखें जो नीचे की तरफ बॉडी लेके आ रही है वो M2 है, उसका मास ज़्यादा है क्योंकि, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स जो होती है, अब देखिए इसका जो मास ज़्यादा है यानी कि इसका वेट ज़्यादा है, तभी तो इस टेंशन फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये है कि F = W, जो ज़्यादा है उसमें से उस टेंशन को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। पहला पॉइंट आपने ये मालूम कर लेना है या याद रखना है, ये बहुत ही आसान वे है। अच्छा, F = आपके पास क्या होता है, F = ma होता है, और ये मास 1 के लिए बात कर रहे हैं, मास 2 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और वेट क्या होता है, M2g माइनस ये T होता है। M2 की वैल्यू पुट करनी है आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, और यहाँ पे 10g और माइनस T हो गया। यहाँ तक ये आपने सॉल्यूशन कर लिया। देखिए वेट ज़्यादा था तभी तो टेंशन की फोर्स में उसमें से माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें से कम वाली चीज़ को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा किस्सा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा किस्सा हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कंसिडर कर लें। अब यहाँ पे उल्टा किस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखें यहाँ पे टेंशन फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, इसलिए बॉडी ऊपर जा रही है। वेट कम है और टेंशन फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। वेट ज़्यादा था, टेंशन कम था, तो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही थी इस कंडीशन के लिहाज से, ठीक। अब इस कंडीशन को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टेंशन आपके पास ज़्यादा है, T ज़्यादा है, उसमें से माइनस करेंगे आप किसको, उसके वेट को, क्योंकि वेट से टेंशन ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा था तो मैंने वेट में से टेंशन को माइनस कर लिया, अब टेंशन ज़्यादा है तो टेंशन में से वेट को माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, F, और F = क्या होता है, ma होता है, तो T माइनस W = ma। अच्छा, T की वैल्यू ऐसे ही T लिखूंगा, W वेट जो होता है वो क्या होता है, M, लेकिन यहाँ पे क्या है, M1, ठीक है। G = यहाँ पे भी M1a है, तो इसको भी अरेंज कर लेता हूँ। T माइनस M1 क्या है, 5G = यहाँ पे M1 क्या है, 5a, ठीक। इस तरह से इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से। अच्छा, अब क्या कर लेता हूं मैं, एडिंग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एडिंग, क्या करता हूं, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, जब एडिंग करूंगा 1 और 2 की, तो ये देखें यहाँ पे है 10a = 10g माइनस T, क्या है, माइनस T। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी एडिंग करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 5a = ये है, अच्छा यहाँ पे 10g है, mg, अच्छा ये T साथ है, तो चले यहाँ से ये मैं करूँ तो यहाँ पे क्या है, T माइनस 5g, ठीक। अब इनकी एडिंग कर लेते हैं, तो ये देखें एडिंग कर रहे हैं तो ये 10 + 5 ये हो जाएगा 15a, ठीक है, 15a। ये माइनस का T और ये प्लस का
टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 5g, 10g माइनस 5g, तो क्या बचेगा बाकी 5g, हाँ 5g बचेगा ना, 10 माइनस 5g 5g बचेगा। हमें क्या चाहिए था, हमें एक्सेलरेशन चाहिए था। यहाँ पे फर्दर सॉल्यूशन में करने लगा हूँ, एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हमारे पास हमने टर्म निकाली है 15a इज इक्वल्स टू 5g, तो a इज इक्वल्स टू 5g डिवाइडेड बाय 15, तो 5 का पहाड़ा 1 मरतबा और 15 को 3 मरतबा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा g ओवर, यहाँ पे g बचा और ओवर 3 बचा, तो आपके पास a इज इक्वल्स टू g बाय 3 इसका जो है वो आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है इस लिहाज से, ऑप्शन नंबर g ओवर 3a बनता है इस लिहाज से। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से आप सोचेंगे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, कोई भी टेक्निक्स न्यू सीखने को मिली हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।